हम जब हम करेंगे आज हम पढ़ेंगे करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का करंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आज हम। पहले हम करंट इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको करंट का कुछ फिजिकल मीनिंग बताना चाहते हैं। फिजिक्स में करंट का कुछ अलग मीनिंग होता है और हम लोग डेली लाइफ में करंट को अगर समझना हो तो करंट मीन्स होता है द पार्टिकल विच इज फ्लोइंग, पार्टिकल विच इज फ्लोइंग। जैसे हम लोग यूज करते हैं वर्ड एयर करंट, वाटर करंट। सो एयर करंट मीन्स एयर करंट कैन बी डिफाइंड एज वेयर एयर इज फ्लोइंग, एज इट इज वाटर में वाटर इज फ्लोइंग। सो यहाँ पे हम लोग ये अपना करंट का अगर हम डिफिनेशन देते हैं सो particle which is flowing, ये करंट का फिजिकल डेफिनेशन है। अगर हम बात करेंगे फिजिक्स के टर्म में तो करंट का क्या मीनिंग हो जाएगा? current can be defined as rate of flow of charge, rate of flow of charge। अब हम बात करेंगे रेट का। रेट वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पे इसीलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका जब मैं आपको मैथमेटिकल भी बताऊंगा, मैथमेटिकल कैसे लिखा है मैथमेटिकली, तब समझाऊंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। अभी ये सब करंट का इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा। मैथमेटिकली लिखते हैं करंट को। मैथमेटिकली हम लोग एक रिलेशनशिप जानते हैं, क्या होता है? Q इक्वल्स टू IT। अब इसको हम लिखेंगे I इक्वल्स Q अपॉन T। अब इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। I इक्वल्स टू Q अपॉन T, whereas I is current, Q means charge flow, and T is time interval। ये हो गया आपका पूरा मैथमेटिकल फॉर्म। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, सपोज समवन आस्क विथ यू व्हाट यू मीन बाय 1 एम्पियर करंट, बिकॉज अब इस रिलेशनशिप से हम 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 1 एम्पियर करंट हो जाएगा और यहाँ पे क्यों क्या है? चार्ज फ्लो। फिर चार्ज फ्लो को क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 एम्पियर करंट कैन बी डिफाइंड एज फॉर फ्लोइंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, इट इज नॉन एज 1 एम्पियर करंट। सो हम लिखेंगे 1 एम्पियर current can be defined as 1 ampere current can be defined as for flowing of
1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge in 1 second, 1 second। अब इसको हम आपको मैथमेटिकली बताते हैं कैसे होगा। 1 एम्पियर करंट क्या लिखेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, ये आपका 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। क्या चीज, 1 एम्पियर करंट, 1 और फ्लोइंग का 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड माइनस 1 एम्पियर करंट। सो अब आपको मैं बताऊंगा इसमें कि करंट के बारे में। अगर करंट को क्या, करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, हम लोग जानते हैं कि क्वांटिटी, जैसे आप लोगों को पता होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट क्या चीज़ है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो आपको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन है करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक इस पे हम डबल स्टार लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज करंट हैविंग द बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो अब क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है, why current is a scalar quantity? If someone asks with you why current is a scalar quantity, current having both magnitude as well as direction, but there is one condition। condition क्या है, आप लोग को पता है, जैसे मैं डेप्थ में थोड़ा समझाऊंगा फिजिकल क्वांटिटी, उसमें आता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। So scalar quantity can be defined as the quantity which have in magnitude, which have magnitude। having magnitude। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले लो, टेम्परेचर, टेम्परेचर और वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज यहाँ पे दो चीज आए, क्या चीज, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे करंट को लेकर। वेक्टर क्वांटिटी हो गया हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी हो गया हैविंग मैग्नीट्यूड। करंट हैविंग बोथ द क्वांटिटी बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। सो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या चीज, वेक्टर एडिशन कहता है, उसके दो लॉज होते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसको समझाने के लिए, क्योंकि करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी इसलिए बता रहा है। ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ एक होता है, ट्रायंगल लॉ एक होता है करंट लॉ। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक और क्वांटिटी होता है, एक होता है टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी अगर मैं आपको समझाऊं, टेंसर क्वांटिटी क्या चीज होती है, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी जैसे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। टेंसर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड
डायरेक्शन और प्लेन। क्या चीज? प्लेन। टेंसर क्वांटिटी का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो क्या चीज हो जाएगा? जैसे स्ट्रेस। क्या चीज? स्ट्रेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन। स्ट्रेस का अगर डेफिनेशन देखो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है कभी भी एक पॉइंट पे नहीं, प्रेशर एक पॉइंट पे एक्ट कर सकता है, लेकिन स्ट्रेस आपका क्या होगा? पूरे एरिया को, पूरे प्लेन पे एक्ट करता है। इस तरह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, उसके लिए ओरिएंटेशन भी चाहिए। तो इसलिए तो इसमें करंट स्केलर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि करंट क्या करता है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसमें कौन सा लॉ को ओबे नहीं करता? पहले ग्राउंड लॉ। तो इसीलिए क्या होता है? करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी इसलिए बिकॉज it do not obey law of vector addition। इसलिए क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन पूरा चल रहा है करंट के बारे में। अब अभी आगे मैं क्या बताऊंगा आपको, जैसे इसमें एसी करंट, डीसी करंट और बहुत सारी चीज़ें। तो एक बार आपको नोट करना होगा, नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूँ इसको। जैसे हम लोग करंट के बारे में इतना चीज़ पढ़ लिया, अब मैं आपको और कुछ बताऊँगा। एक बार आप रब करो, नोट कर लो, उसके बाद रब। अब हम देखेंगे क्या चीज़। अब ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक मीन्स करंट के इंसिडेंट। करंट को अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग करंट दो टाइप का होता है, टू टाइप ऑफ करंट। एक होता है क्या? एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट को अगर हम चार्ट वाइज समझाते हैं, ग्राफ वाइज, तो कैसे होगा? अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं आई और डी में, तो अगर अल्टरनेटिव करंट के लिए हमारा कौन सा होता है? साइन होगा, ठीक है। और इसका टाइम इंटरवल होता है 0, π/2, पाई, ठीक। ऐसा ये चीज़ हमारा किस चीज़ की होता है? एसी करंट का। एसी करंट का इसमें क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, टाइम मैग्नीट्यूड जो होता है टाइम इंटरवल के साथ चेंज होता रहता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यही चीज़ अगर आपको हम डीसी करंट के लिए समझाते हैं, तो डीसी करंट में क्या होता है? डीसी करंट में आपका मैग्नीट्यूड जो होता है, डीसी करंट में ये आई और ई। डीसी करंट के लिए मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या चीज़? कांस्टेंट होता है। ये ग्राफ कांस्टेंट होता है। अब बात आती है ये चीज़ होगी करंट्स की, हम लोग यूनिट समझ लिए। अब बात आती है करंट को, अगर करंट का स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड देखा जाए, क्या चीज़? स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड इसमें क्या होता है? ई। इससे हमारा एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकल के आता है Q इक्वल्स टू N इंटू ई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे Q क्या होता है? चार्ज। N क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर जैसे N क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है।
n क्या हमारा इंटीजर। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि चार्ज इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से हम बात करेंगे इस रिलेशनशिप से एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है, और हाँ इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं ये जो हमारा स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड होता है इसकी ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कैलकुलेट calculate the number of electron in 1 coulomb of charge। अब हम निकालेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको निकालने, इसको कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन यूज करेंगे Q इक्वल टू N। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, Q इक्वल टू N इंटू E। अब यहाँ से हम क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन E। और हम Q चार्ज फ्लोइंग कितना, 1 कूलम, तो यहाँ से पुट करेंगे 1 कूलम अपॉन E। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कितना आएगा, ये आएगा नियर अबाउट 6.25 इंटू 10⁻18। सो क्या आ गया, n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको ऑब्जेक्टिव में इसको टिक करना होगा। एक क्लास आज इंट्रोडक्शन पार्ट न्यूमेरिकल के साथ यहीं पे अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ाएंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लिया आप।